हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास के लिए अगला टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। इसके पहले पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण। अब इस टॉपिक में है पादप जगत का वर्गीकरण। अब मैंने बताया था कि जीवधारी में पादप भी आएंगे, यानी पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो उसमें हम पहले पादप यानी पौधों को शुरू करेंगे, पौधों की स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यानी पौधों का। तो ये पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। अभी हम आपको बताएंगे आधुनिक पद्धति के अनुसार पादप जगत का वर्गीकरण। ये है पुरानी पद्धति के अनुसार। सबसे पहले जब वर्गीकरण किया गया था पौधों का तो यही वाला था वर्गीकरण। तो इसके अकॉर्डिंग पौधों, यहाँ लिखा प्लांट को 2 भागों में बांटा गया बच्चों। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये। 2 भागों में पौधों को बांट दिया गया, यानी संसार के समस्त पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिप्टोगैमस, ये है क्रिप्टोगैमस। दूसरा है फेनेरोगैमस, ये दूसरा है फेनेरोगैमस और पहला है क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस नीचे मैंने लिखा है अपुष्पी पौधे, मतलब इन पौधों में फ्लावर्स नहीं होंगे, यानी पुष्प नहीं पाए जाते हैं। और ये सबसे आद्य और पुराने और प्रारंभिक अवस्था के होते हैं। जब पौधों का विकास हुआ था सबसे पहले यही पौधे विकसित हुए थे। इसमें है पहला थैलोफाइटा एग्जाम्पल है एल्गी एंड फंजाई, और इसमें लाइकेन भी आएगा। एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई मतलब कवक, ठीक है। तो इसमें शैवाल, कवक और लाइकेन भी होता है, वो इसी थैलोफाइटा में आएंगे। थैलोफाइटा का मतलब क्या है? इनकी बॉडी थैलस लाइक, यानी इन पौधों की बॉडी थैलस यानी थैले के समान होती है। और ये पौधे क्या होते हैं? एक कोशिकीय, और इनके जो जनन होता है, इन पौधों में जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। तो ये इसमें शैवाल और कवक आएंगे। शैवाल बच्चों आप देखते होंगे, जानते होंगे, जो काई लग जाती है, तालाब में होते हैं और दीवारों पर हो जाते हैं, और फिसलन वाले स्थानों पर जहाँ पर पानी भरा रहता है वो उसको हम जो काई कहते हैं, फिसलन वाली, तो वो शैवाल होते हैं। फंजाई जिसको कवक कहते हैं, फफूंद होता है। तो अगला है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट इसका वर्ग है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल है मॉस के पौधे। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम उभयचर पौधे कहते हैं। ये पौधे और विकसित हुए, थैलोफाइटा से ज्यादा विकसित है पौधे, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइटा में जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। आप मॉस के पौधे को कैसे देख सकते हैं? बारिश के दिनों में बच्चों जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों के घर के बाहर की साइड में अगर प्लास्टर नहीं होगा, ईंट की दीवार होगी उसमें, तो वहां पर बहुत सुनहरे हरे रंग के, जैसे कारपेट होता है शादी बारातों में डालते हैं ग्रीन रंग का, तो सुनहरे हरे रंग के वो मॉस के पौधे कारपेट जैसे पूरे दीवार पर दिखाई पड़ेंगे, वो मॉस के पौधे होते हैं। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स यानी एंथ्रोजॉइड्स, और क्या होंगे? आर्चिगोनियम स्त्रीजन्नांग, और एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो एंथ्रीडियम, वो नरजन्नांग होते हैं। तो इनमें जननांग होते हैं, ये और विकसित हैं। तो इन पौधों में विकसित होते हैं जननांग, और इनमें धीरे धीरे सबसे पहले इनमें वस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ। इन पौधों में वस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ, लेकिन प्रारंभिक रूप के वस्कुलर बंडल थे, ज्यादा विकसित नहीं थे। अगले पौधे हैं टेरिडोफाइटा बच्चों। टेरिडोफाइटा ये और विकसित हुए और बड़े हुए। ये करीबन 2 से 3 फीट ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, और जड़, तना, पत्ती होता है। इन पौधों के जड़ के रूप में राइजोम्स होता है। राइजोम मतलब मूलाभास। तो ये पौधे और विकसित हैं। इनमें पत्तियां स्पष्ट रूप से जो है दिखाई पड़ती हैं, और वो पत्तियां संयुक्त पत्तियां होती हैं। इनकी पत्तियां संयुक्त होती हैं। इसमें आएगा एग्जाम्पल फर्न के पौधे इसमें आते हैं बच्चों। तो ये टेरिडोफाइटा है, और इनमें और विकसित हो गए लक्षण। वस्कुलर बंडल पूर्णतया विकसित होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम इनके वस्कुलर बंडल में पाया जाता है। जननांग पूर्ण विकसित होते हैं, और प्रजनन इसमें लैंगिक जनन के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। इसी प्रकार से
अब अगला देखिए फेनेरोगेमस यानी पुष्पी पौधे। अब इधर आएंगे पुष्पी पौधों में क्या है, फ्लावर्स होंगे, यानी वे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है और जब पुष्प बनेंगे तो उनमें फल भी बनेंगे। फल कहाँ से बनते हैं, पुष्प से बनते हैं। पहले फ्लावर होता है और फिर उसमें फल लगते हैं। तो ये है फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस को दो भागों में बांटा गया बच्चों, अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, और ये है एंजियोस्पर्म, यानी अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब होता है आवरण नहीं होता है इनमें, इनके अंडाशय के चारों ओर आवरण नहीं होगा। जो जब फल बनता है तो इनके चारों तरफ, अंडाशय के चारों तरफ आवरण नहीं होगा। तो अर्थात क्या होता है, इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें जब आवरण नहीं होगा बीज के चारों तरफ इनमें आवरण नहीं होता है तो इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। ये फल रहित होते हैं, फल रहित। ये पौधे कैसे फल रहित होते हैं और काफी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, हिमालय पर पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली इनकी जातियाँ हिमालय पर होती हैं, पहाड़ों पर। जैसे साइकस पाइनस, जो चीड़ हैं, देवदार हैं, सागौन है, साइकस पाइनस हैं, इन पौधों को इस ग्रुप में रखा गया है अनावृत बीजी पौधों में। ये फल रहित होते हैं, इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। अंडाशय नहीं होगा तो उसमें फल नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चों परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। तो ये अनावृत बीजी पौधे हैं और इनमें पूर्ण विकसित, इसमें वास्कुलर बंडल्स और प्रजनन की क्रियाएं सब संपन्न होती हैं, लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। अब है आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, फल युक्त। आवृत बीजी क्या होते हैं, फल युक्त, यानी इनमें फल होगा, पुष्प के बाद फल भी होगा, बीज के चारों ओर अंडाशय होगा। अब इन आवृत बीजी पौधों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे जिनमें एक ही बीज पत्र होता है, जैसे एग्जाम्पल गेहूं, धान, मक्का, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, बांस। तो ये सब क्या है, एक बीजपत्री है। और इधर है द्विबीजपत्री, इसमें एग्जाम्पल जैसे चना, मटर, आम, सरसों, ये सब क्या है, द्विबीजपत्री पौधे। अब बच्चों एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे कैसे पहचानेंगे, जब मोस्टली हम आपको बता दें सिंपल पहचान का तरीका, जैसे खेत में जब पौधों को हम बोते हैं तो उसमें से जब अंकुरण होता है तो एक ही बीज पत्र जब निकलता है तो एक बीज पत्र, एक अंकुरण निकलेगा, और दो अगर निकलते हैं तो द्विबीज पत्र। अगला पहचान का लक्षण है पत्तियों पर। जब हम खेत में जाते हैं, अगर पत्ती लंबी मालाकार दिखाई पड़े, ठीक है, तो क्या है, एक बीज पत्री। जैसे गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना, इनकी पत्तियां क्या लंबी मालाकार होती हैं, इनको क्रेंज कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। तो एक ये पहचान लक्षण। और द्विबीजपत्री की पत्तियां छोटी और पिच्छाकार होंगी, फैली होंगी। अगला पहचान का लक्षण क्या है कि जब इसके बीज को, इनके बीजों को जब हम खोलेंगे तो एक बीजपत्री की जो बीज हैं, इनको जब खोलेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, और द्विबीजपत्री के जो बीज हैं उनको जब खोलेंगे या तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि पौधा एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। तो इस प्रकार से ये था पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।